दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ले ली है दोस्तों। लेकिन शपथ लेते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और 100 से ज़्यादा मसौदों पर उन्होंने साइन किया है और दुनिया को चौंका दिया है, जिसमें कि लगभग 80 मसौदे ऐसे थे जो बाइडेन सरकार के थे और उन्होंने उनको रद्द कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चौंकाने वाली खबर है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ी धमकी दे दी है दोस्तों। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया के थ्रू उनको चेताया है। तो दोस्तों आखिर क्या है ये वजह, और अमेरिका के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति ने पुतिन को धमकी दी है और वो क्या धमकी है जिससे पुतिन भी सकते में आ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की रूस की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि मैं रूस के लोगों से बहुत प्यार करता हूं, रूस के लोग मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं मेरे। लेकिन दोस्तों इशारों ही इशारों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी धमकी भी दे दी है रूस के राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा है कि मैं इतने टैक्स लगाऊंगा रशिया के ऊपर, मैं इतने टैरिफ लगाऊंगा रशिया के ऊपर, मैं इतने प्रतिबंध लगाऊंगा रशिया के ऊपर। तो दोस्तों ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? टैक्स लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, टैरिफ लगाने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशिया अपना माल अमेरिकन मार्केट में बेचता है, जिससे वो भारी मुनाफा भी कमाता है और उसके बावजूद अमेरिका ने उस पर लगभग 5000 प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसको सैंक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब नई जो धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने वो यही कहा है कि मैं टैक्स लगाऊंगा, यानी कि जो रशिया का माल अमेरिका में जाता है वहाँ पर बिकता है उस पर हाई टैक्स लगाएंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब है जितने का सामान है उतना ही उस पर टैरिफ देना पड़ेगा, अलग से उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। मान के चलो अगर आपका 1 रुपये का सामान है तो 1 रुपये का टैरिफ हो गया और 25 पैसे का उस पर टैक्स हो गया। यानी कि 1 रुपये का सामान अगर अमेरिका में बेचता है रशिया तो उसको तकरीबन 2.25 रुपये का बेचना पड़ेगा। उसके अंदर उसकी लागत भी आएगी जो रशिया से अमेरिका सामान डिपोर्ट करने में आएगी। और दोस्तों ये बड़ी धमकी क्यों दी है डोनाल्ड ट्रंप ने? बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए दी है कि जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने लगातार कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट की जंग रुकवा दूंगा, मैं रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसको रुकवा दूंगा। लेकिन दोस्तों 4 दिन हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं पहले ही सिग्नेचर में अगले 24 घंटे के अंदर जंग रुकवा दूंगा, लेकिन 4 दिन के बावजूद भी वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। हालांकि मिडिल ईस्ट में 19 जनवरी को ही सीज फायर हो चुका है और हमास और इजराइल के बीच जो जंग थी वो थम चुकी है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो ताज़ा जंग है वो अभी भी चल रही है। तो दोस्तों इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है रूस के राष्ट्रपति को कि टैरिफ लगाऊंगा, टैक्स लगाऊंगा और प्रतिबंध लगाऊंगा। उन्होंने उसके बाद सीधा सीधा कहा है कि आप ये जो जंग है वो आप 1 दिन में रोकें। ये उन्होंने सीधे धमकी रूस के राष्ट्रपति को दी है कि अगले 24 घंटे के अंदर आप इस जंग को रोकें। अगर आप इस जंग को नहीं रोकते तो मैं इतने ही प्रतिबंध आपके ऊपर और लगा दूंगा और आपका जो सामान है अमेरिका के अंदर वो बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि या तो आप रूस जो यूक्रेन से जंग लड़ रहा है या तो रूस उस जंग को ख़त्म करे, या फिर जो उसका माल इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है जैसे अमेरिका है और यूरोप के, ब्रिटेन के अलग अलग जो मुल्क हैं उन देशों में वो बिकने नहीं देंगे। तो इससे जो सबसे बड़ी मार पड़ेगी वो रशिया को पड़ेगी और रशिया की जो इकोनॉमी है, जो रूबल उसकी इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप इस हाथ से डोनाल्ड ट्रंप टेबल पर बैठकर तो ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर ये जंग रुकवा देना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है पुतिन की। पुतिन भी चाहते हैं कि ये टेबल पर बैठकर बात हो और इस मसले का हल हो जाए, लेकिन लगातार जैसे नाटो सदस्य यूक्रेन को जंग में झोंक रहे हैं और वो जंग यूक्रेन और रूस की नहीं है, वो नाटो सदस्य की यानी कि अमेरिका और उसके मालिक मुल्क की और रशिया की जंग चल रही है। अब इससे लगातार जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका को भी हो रहा है, यूरोप के जो नाटो सदस्य हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप चाहते हैं कि ये कैसे भी करके नुकसान को कम किया जाए और हमारी जो इकोनॉमी, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो खुद डाउन जा रही है, उस पर रोक लगा दी जाए। तो दोस्तों इस पर अभी पुतिन का कोई रिएक्शन नहीं आया है। पुतिन इस पर क्या जवाब देते हैं क्या नहीं देते हैं, क्योंकि उनका जो बड़ा व्यापार है वो चाइना और ईरान के जरिए होता रहता है, नॉर्थ कोरिया के जरिए होता रहता है। अगर पुतिन चाहते हैं तो वो नुकसान भी उठा सकते हैं, अगर पुतिन चाहते हैं तो वो इसी तरीके से जंग को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या
राय है, क्या ये जंग रुक पाएगी या क्या जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि मैं अगले 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा, ये रुक पाएगी या फिर पुतिन भी इस पर कोई हमलावर होकर एक बयान देते हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।